स्वागत है आपका मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया प्रोग्राम में। जैसा कि मैंने आपको अपने फर्स्ट वीडियो में बताया है कि 12 जनवरी को मैं आपके सामने विवेकानंद जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में कुछ मुख्य बातों को लेकर आऊंगा। तो सामान्य तौर पे जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसके लिए आप मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज से भी पढ़ सकते हैं विवेकानंद जी के बारे में। आज मैं जिन चीजों को प्रकाश में लाना चाहता हूं उसमें मुख्यतः 3 बातें हैं। द फर्स्ट थिंग इज दैट हिज स्लोगन, हिज मोटो, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड। इसको हमने पोस्टर के रूप में हॉस्टल में, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, हम सारे लोग, अमूमन सारे स्टूडेंट्स अपने दीवारों पे हॉस्टल रूम में चिपकाते थे और मोटिवेशन के लिए इंस्पायर होते थे इनको बार बार पढ़ के। मोटिवेशन कोई ऐसी चीज नहीं है जो कॉलेज खत्म तो मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। जिंदगी में जब भी हमें बड़ा लक्ष्य हासिल करना होता है, हम चाहते हैं कि हमें मोटिवेशन उस चीज के लिए रहे। इस स्टेटमेंट के पीछे आशय क्या है? विवेकानंद जी कहते हैं, जितने भी कार्य इंसान, मनुष्य जाति करती है, अचीव करती है, सपने देखती है, उनका जन्म कहां से होता है? उत्तर आपको भी मिलेगा, विचार। तो इस स्टेटमेंट का आशय यह है कि जो भी हम पाना चाहें, जो भी हमारे सपने हैं, जो हमारी एस्पिरेशंस हैं, उसको हम पालना सीखें। लेट दैट पर्टिकुलर आइडिया, आवर ड्रीम, दैट एस्पिरेशन should haunt our mind, should be permanently injected, ingrained into our brain. जब हमारे मन, मस्तिष्क, स्नायु, आर्टरीज और वेन्स में वो विचार 24/7 चलेगा तो निश्चित रूप से हम मंजिल को प्राप्त करेंगे। दुनिया का कोई भी काम, कोई भी ड्रीम, कोई भी एस्पिरेशन बिना विचार के, बिना उसके बारे में सोचे हुए अचानक से हो नहीं सकता। तो इसलिए जो पहली सीख हमें वो दे जाते हैं वो ये है कि जिस भी लक्ष्य को हम पाना चाहें, हासिल करना चाहें, उसके बारे में ही सिर्फ सोचें, उसके अलावा हमारे मन में कोई विचार न रहे। दूसरी बात जो प्रभावित करती है मुझे वो है उनका एक फेमस कोट, सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड। और ये कोर फिलॉसफी है वेदांत की, जो उन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड में पहुंचाई। कहने का मतलब क्या है कि हर इंसान, हर जीव में ब्रह्म है, ईश्वर है, और जो दीन दुखियारों की सेवा नहीं करता, अगर वो समर्थ है, सक्षम है, अपने जीवन में आप अपने से परे किसी के लिए कुछ कर नहीं पाते, तो आपके जीवन का कोई मोल नहीं है। अगर आप सुबह मंदिर जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, मंदिर की घंटी बजाते हैं, पूजा पाठ में 1 घंटा लगाते हैं, लेकिन पूरे जीवन में आप समर्थ होने के बावजूद गरीब, दीन दुखियों की कुछ मदद नहीं किए, उनके लिए कोई कार्य नहीं किया, तो आपका जीवन पूरा व्यर्थ है। मानव जाति की सेवा से ही ईश्वर की सेवा संभव है। विवेकानंद जी के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस, उनका स्वर्गवास, या यूं कहें उन्होंने समाधि ले ली 1886 में। 1893 में विवेकानंद जी शिकागो गए वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ रिलीजन्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। बिफोर गोइंग टू शिकागो ही वांट टू टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु मां शारदा। वो गुरु मां से आशीर्वाद लेने पहुंचे और मां शारदा से बताया कि मैं शिकागो जा रहा हूं, प्लीज ब्लेस मी मदर। तो मां शारदा ने उनसे कहा, रसोई से एक चाकू लेकर आई। विवेकानंद थोड़े परप्लेक्स्ड, पजल्ड हुए कि कंफ्यूज कह लीजिए, कुछ चिंतित कि चाकू से क्या आशय है। खैर वो चाकू ला कर दिए। चाकू देने के बाद मां शारदा बोली, तुम जरूर सफल होगे और तुमसे किसी भी जीव जंतु कभी आहत, कभी दुखी नहीं होंगे। तो इस आशीर्वाद के बाद विवेकानंद जी ने प्रश्न पूछा
कि चाकू लेने के बाद ही आप ये क्यों मुझे बोली, पहले भी बता सकती थी। तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से तुमने चाकू दिया है मुझे, अमूमन आम इंसान कोई ऐसा नहीं करता। तो चाकू का जो हैंडल पार्ट था वो मां शारदा की तरफ उन्होंने पॉइंट आउट किया था और जो धार थी उसको अपने हाथ में लिया था। तो कहती हैं कि जो इंसान इतना सेंसिटिव हो सकता है कि उसके किसी एक्ट से, कार्य करने से दूसरा आहत न हो, वो खुद भले हो जाए, उससे दूसरे का क्या बिगड़ेगा, उससे हमेशा भला ही होगा। खैर, विवेकानंद जी पहुंचते हैं शिकागो। उससे पहले उनको कोई खास जान पहचान नहीं थी अमेरिका में, तो काफी कष्टदायक रहा उनका वहां पे जब तक वो सम्मेलन नहीं होता है। लेकिन सम्मेलन के बाद दूसरे ही दिन प्रोमिनेंट अमेरिकन न्यूज़पेपर्स ने उनकी फोटोग्राफ छापी और बहुत सारे लोग उनके शिष्य बन गए। और उसके बाद उन्होंने भारतवर्ष की, पूरे अमेरिका और पाश्चात्य जगत में धूम मचाई। जब वो लौट कर आते हैं तब मई 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। रामकृष्ण मिशन आज भी सेवा भाव, दीन दुखियों की सेवा में लगा हुआ है और उसके इस भावना, इस कार्य पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। तो मिशन स्कूल, मिशन हैज ओपन स्कूल, ऑर्फेनेजेस मतलब अनाथ बच्चों के लिए आश्रम बनाए, बहुत सारे कार्य किए, मेडिसिन, दवाइयां देते हैं मिशन। बट मिशन की एक फिलॉसफी है। क्या है फिलॉसफी? मिशन की जो फिलॉसफी है वो है कीपिंग इंडियंस अवे फ्रॉम द मैटेरियलिस्ट इन्फ्लुएंसेस ऑफ द वेस्ट, कीपिंग अवरसेल्व्स अवे फ्रॉम द मैटेरियलिस्ट इन्फ्लुएंसेस ऑफ द वेस्ट। ये मैटेरियलिज्म क्या है और क्यों हमें वो इससे, क्यों भारतीयों को इससे वो दूर रखना चाहते थे? मैटेरियलिज्म है कंज्यूमरिज्म, और कंज्यूमरिज्म का जनक कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। पूंजीवाद में इतनी ताकत है, इट्स सच ए पावरफुल फोर्स, कि हमारे मन मस्तिष्क में इस तरह से बसता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा उपभोग, लग्जरियस चीजों पे आश्रित करता चला जाता है। फिर हमें उसकी आदत लग जाती है। इसका बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मेरे जहन में अभी आया जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। जैसे देखिए, जब हम लोग पढ़ते लिखते हैं कॉलेज में, नॉर्मली जब हम नौकरी में नहीं होते हैं, और यूथ को बहुत ज्यादा प्रभावी भी लगेगा। मार्केट में गए, हमारे पास 1200 रुपए हैं, हमें एक शर्ट पसंद आती है 2500 रुपए की। अब शर्ट तो हम ले नहीं सकते क्योंकि पैसे तो 1200 रुपए हैं, तो हम चले आए घर। लेकिन देखिए, जब क्रेडिट कार्ड होता है तो हम वो शर्ट खरीद लेते हैं। ये नहीं सोचते कि इसका भी बिल देना है, देंगे, देखेंगे बाद में, तुरंत पैसा नहीं दे रहे। तो एटीएम, क्रेडिट कार्ड, इजी लोन की फैसिलिटी, ये सारे इंस्ट्रूमेंट हैं कैपिटलिज्म या पूंजीवाद को बढ़ावा देने के। ये भी है एक तरीका, यही है कंज्यूमरिज्म कल्चर। तो आपको शर्ट की जरूरत नहीं थी, आपको अच्छी लगी थी, इसलिए आपने शर्ट खरीदी, कोई बुराई इसमें नहीं है। लेकिन आपके पास पैसे नहीं थे, फिर भी आपने खरीदी। तो धीरे धीरे आपको कर्ज में ले जाएगी, ये आदत ले जाएगी आप। तो अगर आपकी इच्छा शक्ति कमजोर हुई तो आपने क्रेडिट कार्ड से वो खरीद लिया। दुनिया में अच्छी बहुत सारी चीजें लगती हैं। मुकेश अंबानी जी का घर भी है एंटेलिया, खरीद नहीं सकते, अच्छी लगती है, फिर भी हम इच्छाओं का दमन करके वापस आ जाते हैं अपने 1 रूम फ्लैट, 2 रूम फ्लैट, जो भी है हमारे पास, क्योंकि हम वो खरीद नहीं सकते ना। तो कहने का आशय यह है कि जितने सारे ऑप्शंस हैं, अवेलेबल हैं, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं कैपिटलिज्म। तो विवेकानंद जी इस बात पे जब कहते हैं कि कीपिंग इंडियंस अवे फ्रॉम द मैटेरियलिस्ट इन्फ्लुएंसेस, जो रामकृष्ण मिशन की फिलॉसफी है, ऐसा है क्यों? क्योंकि जब कंज्यूमरिज्म आता है कहीं भी, किसी भी समाज में,
तो उसके जो पहले विक्टिम, सबसे फर्स्ट जो शिकार बनाता है कंज्यूमरिज्म, वो ह्यूमन वैल्यूज है, कंपैशन है, इंपैथी है। तो कंज्यूमरिज्म इतना सेल्फ ऑब्सेशन का भाव भर देता है, इतना लग्जरियस स्टाइल को हमें आसक्त बना देता है कि हम अपने आप में ही सोचते रहते हैं। हमने कुछ खरीदा, फिर उससे ऊपर की चीज खरीदने की इच्छा, कि हम दूसरों के बारे में नहीं सोचते। जबकि मिशन की फिलॉसफी ही है सेवा भाव। कोविड आया, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए, काफी लोगों के लिए मुसीबत लेकर आया। कई लोगों ने अपने नियर एंड डियर वंस को खो दिया। ईश्वर करे सबकी आत्मा को शांति मिले। बट देखिए, 3 लाख 4 लाख रुपए भी कमाने वाले लोग ऐसे मेरे जान पहचान के थे जिन्होंने मोरेटोरियम अवेल किया। फिर से देखिए कंज्यूमरिज्म, फिर से रामकृष्ण की फिलॉसफी। अगर आप 4 लाख रुपया कमा रहे हैं तो मोरेटोरियम की जरूरत क्यों पड़ी? वही इजी लोग। आपने नहीं सोचा कि ये जीवन शैली जो है हमेशा नहीं रहेगी, और कोविड ने वो सिखलाया हमें। तो हमेशा जो भी हमारी इनकम है उसी के अंदर हमें एक्सपेंडिचर रखना चाहिए। अगर आप चलिए सेवा भाव में नहीं लिप्त हैं, नहीं कुछ कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, आप अपनी जिंदगी संवार सकते हैं, कर्ज में नहीं जा सकते अगर आप इस चीज को अपने जीवन में अनुसरण करें तो। यही एक सीख है जो हम लोग उनसे ग्रहण कर सकते हैं। पूरा 2008 का वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस, लेहमैन ब्रदर्स कोलैप्सिंग, दैट वाज आल्सो बेस्ड ऑन लोन फैसिलिटी ओनली। तो पैसा कमाइए, कुछ अर्जित कीजिए, कुछ सक्षम बनिए, तो दूसरों का भला कीजिए। ये फिलॉसफी है रामकृष्ण मिशन की, विवेकानंद जी की। और अगर आप इनकेस मॉडर्न वर्ल्ड में आप नहीं कर रहे हैं तो अपने लिए ही आप यूज कीजिए, बट जुडिशियस यूज, सही ढंग से यूज कीजिए, और गलत तो कमाइए ही नहीं। भुवन की जीत मिटती है भुवन में, भुवन की जीत मिटती है भुवन में, इसे क्या खोजना गिर के पतन में। All your physical accomplishments, achievements will one day remain here. For receiving all those things, for getting all those things, why are you morally degrading yourself, becoming corrupt? जय हिंद, जय भारत।